हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि किसी कारण से आप इस वीडियो तक खींचे चले आए हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपसे साझा करना चाहते हैं। और आज मैं आपके लिए फिर से ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगी। और ये आपके लाइफ से जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से, यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही उसका नाश हो जाए, तुरंत ऐसी ऊर्जाएं आपसे दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और मंगल कामना है, और यही मैं वाइब्रेशन, ये हीलिंग के तौर पे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स, और यूपीआई के द्वारा जो आपने अपना प्यार दिखाया है इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो भी संकेत या संदेश है वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें सही इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक पहुंचाएं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे पहले देखते हैं। दैट इज गोइंग टू बी टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का आया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी सी। दूसरा कार्ड भी निकल के आया है, द चैरियट। ओके, सो द चैरियट का भी कार्ड आया। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन भी है अभी तक का। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम मिडिल, द वर्ल्ड। अगेन वेरी गुड कार्ड ब्रो, बहुत अच्छा कार्ड आया है। और इसी के साथ हम एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज यहाँ पे निकल के आया है इस रीडिंग के लिए क्या रहने वाला है। आपके लिए फाइनल जो गाइडेंस होगा वो क्या है, तो देखते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास आ रहा है वो है द मून का कार्ड। ओके दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉम्बिनेशन हमारे सामने आज दिख रहा है। आपके ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली जो ऊर्जा है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड के जो ऊर्जा है यहाँ पे निकल के आ रही है उससे हम जानेंगे कि यूनिवर्स का जो मैसेज है वो क्या है, आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो पहला कार्ड हम देख पा रहे हैं वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत समय से एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था। जीवन में स्थिरता लाने के लिए आप हर कोशिश, पुरजोर कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि जो स्थिरता आपने अपने जीवन के लिए सोच रखी है, जो जीवन शैली आपको जीनी है, उसको बनाए रखने के लिए आपने पूरी कोशिश की है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके लिए जो भी नेसेसरी है, जो भी मेहनत आपको करनी है, वो उस तरफ आप कर रहे हैं पॉजिटिवली।
और हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ जिम्मेदारियां थी आपके सर पे और दूसरी तरफ आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं और सपने ये थे। तो दोनों के बीच में बहुत समय तक आपके दिलो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चला है, असमंजस चला है। जिम्मेदारियां होने की वजह से आपने जो एक सपना देख रखा था, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था अपने लाइफ के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको टाइम देने के लिए आपको वक्त लग गया। और जिम्मेदारियां आपने पहली उसको प्रायोरिटी देने की वजह से आपके जो अपने सपने थे, अपने लाइफ को लेके जो आप कुछ करना चाहते थे, उसमें बहुत सारे डिलेज देखने को मिले, ये हम देख पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है दोस्तों कि आप बहुत कुछ अकेले संभालते रहे हैं काफ़ी वक्त से। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपने अपने लाइफ में देखी है और चीज़ों को संभालने में आप व्यस्त रहे हैं। और बाहर से जो आपको आसपास व्यक्ति जो देख रहे होंगे, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो, चाहे वो दूसरे व्यक्ति हों, वो बाहर से उनको ये लगा कि आप बस मैनेज कर रहे हैं, आप सब कुछ संभाल रहे हैं। सिर्फ उनको ऊपरी ऊपरी परत में जो दिखा, जो आपको करते हुए उन्होंने देखा, सिर्फ उसी को वो देख पाए। लेकिन आपके अंदर जो इतना बड़ा तूफान चल रहा था, जो एक संकल्प विकल्प की जो लड़ाई चल रही थी कि कैसे आप अपने सपनों को भी साकार कर सकते, जो आपने अपने लिए देख रखे हैं, इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो एक जो साइलेंट जो लड़ाई आपने अपने अंदर लड़ी है, वो कोई नहीं देख पाया, वो कोई जान नहीं पाया उस वक्त। हमने देखा कि परिस्थितियों की वजह से जो आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ा, जो आपने दिक्कतें देखी, उन परिस्थितियों में जो आपने कई बार बहुत सारी पीड़ाएं भी सही होंगी, किसी के धोखे भी देखे होंगे, अपमान भी सहा होगा, वो सारी चीज़ें जो आपने अंदर अपने समाई, उनकी जो इमोशंस थे वो जो आपने अपने अंदर समाई, और उसका इम्पैक्ट, उसका असर अपने लव्ड वंस और डियरेस्ट वंस पे नहीं आने दिया। वो जो आपने लड़ाई लड़ी, वो कोई नहीं देख पाया, वो सिर्फ आप ही जानते हैं कि कैसे आपने उन सारे इमोशंस को अपने अंदर समाया हुआ है सागर की तरह। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो इस समय ये बता रही है दोस्तों कि अब आपको हर चीज़ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यूनिवर्स का एक स्पेशल गाइडेंस, एक स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है कि आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं वो अकेले वो भार उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ का आपके भाग्य जो है उसने आपके लिए काफ़ी बोझ उठा लिया है। आप जो अपने लाइफ में पर्सनली अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते थे, एक अपने ज़िंदगी में जो तरक्की, जो उन्नति, जो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो संतोष आप चाहते थे अपने लाइफ के लिए इन जिम्मेदारियों से अलग, वो भी आप डिवाइन, वो सपना भी आपका साकार करने के लिए सारे रास्ते खोल रहा है आपके लिए। सारी मदद जो आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड। और ये कार्ड बहुत ही शक्तिशाली संदेश दे रहा है दोस्तों यूनिवर्स का। ये बता रहा है कि आप उनमें से नहीं है जो रुक जाए समय के साथ। आप रुकने वालों में से कभी थे ही नहीं, ना आज है ना कभी रहेंगे। चाहे लोगों ने कितना भी आपका रास्ता रोको, आपके लाइफ में बहुत सारे विरोधी भी रहे होंगे, अभी भी होंगे। और ये विरोधी कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी में दिख रहे हैं, चाहे वो नाते रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, आपके जॉब फील्ड में हो सकते हैं, आपके बिजनेस फील्ड में, आपके प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने एक दोस्ती करने का दिखावा किया आपके साथ, आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितना भी आपका रास्ता रोका हो, इन विरोधियों ने आपके दिलो दिमाग में कितना भी असमंजस बनाने की कोशिश की हो, या आपकी जो क्षमता है, जो आपके स्किल्स है, जो आपके टैलेंट है, जो आपकी कीमत है समाज में, आपकी ऊर्जा जो है वो कम करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आपकी जो आत्मा है वो अंदर से आगे बढ़ती ही रही। कभी भी आपने कोई स्टॉप नहीं लिया। आपने 2 मिनट ये सोच के आप कभी डिप्रेशन में नहीं गए, ना अपने अंदर किसी भी प्रकार का जहर घुलने दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कभी इनका हिसाब किताब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे वो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ को सोचने के बजाय आप बिल्कुल ही आगे बढ़ते रहे एकदम मजबूती के साथ। आप, क्योंकि आप अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका जो यूनिवर्स से, जो डिवाइन से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो आपको पता है क्योंकि शक्ति आपके साथ खड़ी है। और सिर्फ आपको अपने शांति और अपने ऊपर काम करना है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे फोकस करना है, और बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जिस चीज़ के आप हकदार हो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में खींची चली आएगी। ये आपको पता है, इसलिए आप आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे एक बात साफ महसूस हो रही है दोस्तों कि कुछ लोग सोच रहे थे कि आप थक जाएंगे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपकी जो शक्ति है वो बाहर नहीं है। आपकी जो शक्ति है वो आत्मा के अंदर रहती है आपके।
आपकी जो अंतर्मन की शक्ति है वही सबसे बड़ी पावर है आपकी ज़िंदगी में, और वही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आपकी जो विल पावर है वही आपका सुरक्षा कवच है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है द वर्ल्ड का कार्ड, और ये कार्ड हमें यहाँ पे साफ साफ ये बता रहा है दोस्तों कि एक जो अध्याय आपकी ज़िंदगी में अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जो चीज़ें कहीं अटकी पड़ी हुई थी आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके कोई बिजनेस सेटअप का प्लान रहा हो, जॉब फील्ड में कोई प्रमोशन गेन करने का प्लान रहा हो आपका, चाहे आप अपने किसी रिश्ते को लेके आपके लाइफ में डिले चल रहे थे कि आप उस पर काम तो कर रहे रिश्ते पे, लेकिन कहीं उस रिश्ते को आगे बढ़ने का अवसर आपको नहीं देखने को मिल रहा था, उसको आगे और बढ़ाने और गहरा करने का जो अवसर है उसमें, और जो ट्रस्ट उसमें डालने का जो समय है वो आपको शायद उस समय नहीं दिखा कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी चीज़ अटकी हुई थी, जिस भी सवालों के आपको जवाब नहीं मिल रहे थे, वो इंतज़ार बहुत जो लंबा लग रहा था आपको कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ वो क्यों नहीं मुझे मिल रहा, इस तरीके के जो सवाल आपके अंदर चल रहे थे, अब यूनिवर्स उन्हें धीरे धीरे कंप्लीट करने जा रहा है। यहाँ पर जो ऊर्जा ये सामने उसके उसके थ्रू हम साफ देख पा रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड। इस व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ के ये हकदार है वो घूम के इन्हीं के पास आ रहा है, और यूनिवर्स भी आपके लिए यही सारे रास्ते, यही सारे दरवाजे खोल रहा है कि जो भी तरक्की और सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिलनी है वो आपके पास खिंच के आया। आपकी जो पॉजिटिव ऑरा जितने आपने आपने बना रखी है उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आए, लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, आपके ऊपर भरोसा करें, आपका मान सम्मान उस तरीके से बढ़े जो आप हमेशा से चाहते थे। तो यूनिवर्स उसमें आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ एक मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि आप एक नए अपने एक नए रूप की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप अपना एक नया स्वरूप बदलता हुआ देखेंगे जिसमें आप और भी ज़्यादा शक्तिशाली अंतर्मन से, और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी बढ़ी हुई होगी, उस तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, द मून का कार्ड आया है, और यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। बहुत सारी बातें सामने वैसी नहीं थी जैसे आपको दिख रही थी अपनी ज़िंदगी में, वो कोई भी परिस्थिति की तरफ यहाँ पे इशारा कर रही है यूनिवर्स, जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही थी कि एक्चुअल में पीठ पीछे चल क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने तो चल रही है, लेकिन पीछे उसका क्या मकसद था, उन उन विरोधियों का क्या मकसद था, वो जो लोग थे आपकी ज़िंदगी में वो क्या चाहते थे, वो चीज़ें उस समय शायद क्लियर नहीं थी। कुछ आपके जो इमोशंस हैं उनकी तरफ भी इशारा है जो दबे हुए थे। कुछ लोग हैं जो मुखौटा पहनकर आपके आसपास खड़े थे, दिखावा कर रहे थे कि वो बहुत बड़े घनिष्ठ हैं आपके, बहुत बड़े शुभ शुभचिंतक हैं, वक्त आने पे सिर्फ वही साथ में रहेंगे और तो कोई खड़ा ही नहीं रहेगा, इस तरीके से दिखावा करते थे। लेकिन यहाँ पे एक महान आत्मा की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों। कोई एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास ये हो सकता है विरोधी आपके गए हों पता लगाने के लिए, या जो आपको पहले से जानते हो और लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको ऊर्जा पढ़ने में बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी तरफ इशारा है, चाहे आप खुद अपने बारे में जानने के लिए गए हों। और इस महान आत्मा ने जब आपकी ऊर्जा पढ़ी, जब इन्होंने आपकी ऊर्जा को देखा, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपकी ऊर्जा उनके सामने कह रही हो कि डर को सच मत समझो। इसी महान आत्मा की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि डर को सच मत समझिए, क्योंकि कई बार जो रात है सबसे ज़्यादा अंधेरी तब होती है दोस्तों जब सुबह आने वाली होती है। तो किन्हीं महात्मा ने आपके बारे में बहुत अच्छा संदेश भी दिया है, चाहे वो विरोधियों को हो, चाहे वो आप किसी जानने वाले को हो, चाहे आप किसी से पता करने गए हो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप डिवाइन चाइल्ड है, आप आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, सुरक्षा कवच है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो जो भी आपको लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं नर्वस करती हैं, कुछ ना कुछ हद तक डराती हैं, उससे बिल्कुल आज़ाद हो जाइए। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि डिवाइन का जो आशीर्वाद है, जो प्रोटेक्शन वो आपके साथ है। और जो इस पूरी रीडिंग का जो एक सार निकल के आ रहा है दोस्तों वो यही है कि आपके लिए जो भी लिखा गया है यूनिवर्स के द्वारा, वो किसी की सोच या रोक से छोटा नहीं है। और जैसे ही आपके भाग्य की हलचल शुरू हुई है, कुछ लोग, कुछ ऐसे विरोधियों की तरफ यहाँ इशारा है जो सच में तूफान में उड़ते हुए पत्ते की तरफ बिखरने लग गए हैं इस समय। वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहे थे, लेकिन जब आपके ऊर्जा की आंधी चली, जब तूफान आया, तो उसमें वो पेड़ के उन पत्तों की तरह निकल के आए सामने, जो एक हवा के झोंके से
पेड़ से अलग होकर हवा में उड़ जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं, और कहाँ जाके गिरेंगे कुछ पता नहीं। ये स्थिति हो चुकी है आपके विरोधियों की। और ये ऐसा होता है क्योंकि जब डेस्टिनी बोलती है ना दोस्तों, जब किस्मत अपना काम करती है, बोलती है, तब वो कोई शोर हल्ला, कोई दिखावा नहीं करती है, बस सब कुछ आपके जीवन में बदल देती है। तो आपके भी जीवन में उसी बदलाव के आने का समय हो चुका है जिसकी तरफ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं इन कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं, देखते हैं आप में से कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम से भी मैच कर सकते हैं जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, या फिर यह आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स, फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कौन से इनिशियल्स सामने आ रहे हैं। सो हमारे हाथ कुछ इनिशियल्स लगे हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला लेटर जो हम देख पा रहे हैं वो है लेटर Z। उसके बाद है हमारे पास लेटर M, V, J, G, P एंड W। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके जगह के नाम के साथ या फिर आपके नाम के इनिशियल के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। आप इस रीडिंग के बाद जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है, जो आपकी ऊर्जा कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने जैसा प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। और इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।